बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन करते हुए आहिस्ता आहिस्ता वही जो है वो एक्सरसाइज 2.5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 से पहले मैंने कुछ फार्मूले जो हैं वो कल पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने कुछ फार्मूले आपको याद करने के लिए दिए थे। 6 फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। आज उन फार्मूलाज का मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले प्रूफ और फार्मूले याद करने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है। किसी भी फार्मूले का प्रूफ जब हमने करना हो तो वो हम एब इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन या जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके साथ ही करते हैं। तो बाय डेफिनेशन हम इसका प्रूफ करेंगे। मैंने साइन एक्स का डेरिवेटिव साबित करना है, कॉस एक्स के बराबर होता है। मैंने फर्ज कर लिया कि वाई किसके बराबर है, साइन एक्स के इक्वल, और फर्ज कर लिया इसका नाम नंबर 1 है। जैसा कि आप जानते हैं कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जैसे ही x के अंदर चेंज आएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो उसके अंदर जो चेंज आती है उसको हम y प्लस डेल्टा वाई के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम कहा करते थे स्टेप नंबर 1। अगर आपको याद हो, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप 1। और स्टेप 2 क्या होता था? स्टेप 2 में दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे हम। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x आ जाएगा। यहां पे 1 भी लिख दें आप, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अच्छा, ये देखिए, ये y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, बोथ विल बी कैंसल्ड, और आपके पास क्या आ जाएगा फिर? सिंपल डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप के अंदर हम डेल्टा x के साथ डिवाइड किया करते थे। स्टेप नंबर 3, डिवाइड बाय डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई रकम 0 के बराबर हो, कोई टर्म 0 के बराबर हो, तो हम 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये लिखना बड़ा जरूरी है। तो डेल्टा x के साथ मैंने डिवाइड किया, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x ओवर डेल्टा x। Any kind of problem do you have? Your answer should be no, never, not at all. What is the step number 4? Taking limit. Taking limit delta x approaches to 0, तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा x approaches to 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x is equal to limit delta x approaches to 0 sine of x plus delta x minus sine of x over delta x। अब जब आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो ये क्या बन गई? 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई।
अब देखें डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारा आंसर नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं तो ये देखें, ये साइन माइनस फिर साइन, तो ये तो साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू जैसी शक्ल नहीं बन रही। ये देखें, यूजिंग साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू, ये जब आप फर्स्ट ईयर में थे वहां पे आपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 10 में ये फार्मूला पढ़ा था, बराबर होता है 2 cos ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे x प्लस डेल्टा x जो है इट विल प्ले द रोल ऑफ p, जबकि साइन x जो है इट विल प्ले द रोल ऑफ q। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस विल बिकम लिमिट डेल्टा x approaches to 0 delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0। फार्मूला लगाएं जी, ये आ जाएगा 2 cos ऑफ, पहले दोनों जमा होंगे, ऐड होंगे दोनों, x प्लस डेल्टा x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। Have you any kind of problem? No, never, not at all. Just this formula has been applied over here. Now, I am going to make some simplification. वो simplification क्या है? लिमिट डेल्टा x approaches to 0। ये देखें, x और x को जब दोनों मिलेंगे आपस में तो क्या आंसर आता है, 2 cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इनटू, ये x इस x के साथ कैंसिल होगा, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास क्या आ गया फिर, साइन डेल्टा x ओवर 2, ठीक। उसके बाद ये डेल्टा x है आपके पास। अब ये देखें, जब भी हमें साइन नजर आता है तो फौरी तौर पे हमारा जहन इस फार्मूले की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल। तो यहां पे साइन डेल्टा x बाई 2 है, तो इसके नीचे एंगल भी फिर डेल्टा x बाई 2 होना चाहिए ना, तो फिर इसकी जगह पे 1 लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये 2 हमें यहां पे अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करेंगे कि इस वाले 2 को उठाकर नीचे ले आएंगे, डिवाइड अप एंड डाउन बाई 2, डिवाइड अप एंड डाउन बाई 2, ऊपर और नीचे 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो ये क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2 cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, ये 2 के साथ मैंने ऊपर भी डिवाइड कर दिया, डेल्टा x साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर के अंदर भी मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया। ये देखें, इस 2 के साथ न्यूमिनेटर में भी डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दिया, दैट मेक्स नो डिफरेंस। अगले स्टेप में अब आप ऐसा करें कि अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, खत्म, फिनिश, खल्लास, कट देंगे आपस में। तो ये आ गया लिमिट डेल्टा x
अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। इसके ऊपर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है, और इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूं। राइट, ब्रैकेट शुरू होती है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 और ये वाला डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। ठीक 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 ठीक। एस डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा एक्स बाई 2 किसको अप्रोच करेगा? वो भी 0 को अप्रोच करेगा। कॉस ऑफ, अब देखें जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बनेगी? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट करने जा रहे हैं हम, 2x प्लस 0 ओवर 2। और इधर देखो साइन के आगे एंगल, वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वह 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। यूजिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके बराबर होता था? 1 के इक्वल, तो फिर इसकी जगह पे आ गया 1 डी ओवर डी एक्स। y किसके बराबर था भाई? ये देखें जरा, ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा है आपने, y की वैल्यू है साइन x, तो ये देखिए ये जो y है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? साइन x बराबर है, ये 2 से कट गया तो क्या आ गया? कॉस ऑफ एक्स। तो पस साबित हुआ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर हुआ करेगा? कॉस एक्स के इक्वल। अब हम सेकंड फार्मूले का प्रूफ करते हैं कि डी ओवर डी एक्स यानी कॉस एक्स को जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो आंसर किसके बराबर आता है? माइनस साइन एक्स के बराबर। फार्मूला नंबर 2, सपोज कर लेते हैं हम y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x के बराबर है। स्टेप नंबर 1, गिव सम इंक्रीमेंट टू द फंक्शन y प्लस डेल्टा y। इंक्रीमेंट या अजाफा करना एक ही बात है, फंक्शन में थोड़ा सा अजाफा किया। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग one from 2, what you will get? Y plus delta y minus y is equal to cos of x plus delta x minus cos of x। y के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो डेल्टा y किसके बराबर आ गया? cos of x प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं हम? डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू cos of x plus delta x minus cos of x over delta x। स्टेप नंबर 4 हम क्या करेंगे? लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो इट विल बिकम लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 cos of x plus delta x minus cos of x divided by delta x।
Any kind of problem? No, never, not at all. You are quite familiar with these steps. Now again you can see that it is 0 over 0 form. When you will put delta x in this expression, you will get cos of x minus cos of x, which is equal to 0. When you will put limit delta x approaches to 0 in the denominator, the answer is again 0. Therefore this is 0 over 0 form. Now what I have to do, I have to simplify this expression by using this formula of trigonometry, cos of p minus cos of q. जानते हो किसके बराबर होता था? माइनस, पहले साइन के दोनों एंगल ऐड होंगे, फिर साइन के दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे. Right. Apply this formula over here. What you will get? Limit delta x approaches to 0, delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 minus 2 sin of, पहले दोनों एंगल आपस में ऐड होंगे, x प्लस डेल्टा x प्लस x डिवाइडेड बाई 2. उसके बाद दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाई 2. Any kind of masla up to here? It is not a masla. जस्ट फार्मूला अप्लाई किया हमने, बस और कुछ नहीं किया. अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन ऑफ, ये x और ये वाला x मिलके कितने बन गए? 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ, ये डेल्टा x जो है x के साथ कैंसल, खत्म, फिनिश, खल्लास. तो आपके पास क्या आ गया? साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x. अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि 2 के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दूंगा, नीचे भी डिवाइड कर दूंगा. डिवाइड अप एंड डाउन बाय 2, डिवाइड अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे किसके साथ? 2 के साथ डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा? लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2. ये 2 के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दिया मैंने, साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, नीचे भी डिवाइड कर दिया मैंने डेल्टा x के साथ, डेल्टा x को 2 के साथ डिवाइड कर दिया. ये देखें, अब वक्त आ गया है कि दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई की जाए. लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये 2 और 2 आपस में कट गए, उड़ा के रख दिया, ठ्यू उड़ा दिया. ये आ गया माइनस साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2. इसके ऊपर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी और इसके ऊपर मैं आप अलग लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूं. ये जो रिमेनिंग फंक्शन बच के ना, ये वाला और ये वाला, इनको इकट्ठा करने लगा हूं ताकि साइन थीटा और थीटा वाला फार्मूला अप्लाई किया जा सके. तवज्जो करिए, गौर से देखिएगा ये स्टेप.
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये ऊपर क्या आ गया, साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 ओवर डेल्टा एक्स बाई 2। तो एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा एक्स बाई 2 किसको अप्रोच करेगा, दोनों तरफ 2 पर डिवाइड कर दिया तो ये भी 0 को अप्रोच करेगा। तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाती है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, जहां पे डेल्टा एक्स आता है वहां पे 0 पुट कर दो, 2x प्लस 0 ओवर 2। अब ये देखें, साइन के आगे एंगल, वही एंगल डिनोमिनेटर में, और वह 0 को अप्रोच कर रहा है। तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं, तो लिहाजा इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1 बाय यूजिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको इस स्टेप के बाद ये स्टेप समझ नहीं आया तो समझ लें कि आपको ये फार्मूला नहीं आता। अब y की वैल्यू क्या है, y हमारे पास था cos ऑफ x के बराबर, तो y की जगह पे पुट करेंगे cos ऑफ x माइनस ये 2x को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ x। और यही तो आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब बाकी फार्मूलाज को हम अगले लेक्चर के अंदर प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।